मैनपुरी का उपचुनाव जीतने के बाद अब अखिलेश की नजर पूरे उत्तर प्रदेश पर। यूपी की जनता को सपा के पक्ष में करने के लिए उत्तर प्रदेश की जमीन पर अखिलेश यादव। मैनपुरी उपचुनाव में चला दाव, फिर से चलेंगे अखिलेश। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव एक बार फिर से यूपी में सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। वे लगातार यहां पर कई क्षेत्रों के दौरे कर रहे हैं और जनता के मन को टटोलने की कोशिश कर रहे हैं। मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव में डिंपल यादव की जीत के एक माह के भीतर ही अखिलेश अब तक 6 बार निर्वाचन क्षेत्र का दौरा कर चुके हैं। वहां पर उन्होंने कम से कम 10 दिन गुजारे हैं। मालूम हो कि चुनाव के लिए कैंपेन करने के दौरान भी अखिलेश और उनके परिवार के अहम लोगों ने मैनपुरी में 20 दिन गुजारे और ताबड़तोड़ प्रचार किया था। मालूम हो कि अखिलेश यादव परिवार का पैतृक घर भी सैफई गांव में ही है, जो मैनपुरी निर्वाचन क्षेत्र में आता है। यहीं से मुलायम सिंह यादव साल 2019 में लोकसभा के लिए चुने गए थे और इसी साल अक्टूबर में उनके निधन के बाद उपचुनाव हुआ और फिर डिंपल ने बाजी मार ली। अखिलेश के मैनपुरी के लगातार दौरे ने सपा के भीतर कई नेताओं को चौंका दिया, जिन्होंने बताया कि पार्टी प्रमुख अखिलेश ने पिछले साल जून में पार्टी के गढ़ आजमगढ़ और रामपुर लोकसभा क्षेत्र में हुए उपचुनावों में प्रचार नहीं किया था। बाद में बीजेपी ने दोनों जगह पर जीत हासिल कर ली थी। 2019 के आम चुनावों में इन दोनों सीट पर सपा ने जीत दर्ज की थी। मैनपुरी उपचुनाव की जीत सपा के लिए काफी अहम रही है, क्योंकि चुनौती मुलायम की विरासत को बनाए रखने की थी। डिंपल यादव ने 2.88 लाख वोटों के अंतर से सीट जीती, जो सपा के 2019 के जीत के अंतर से 3 गुना अधिक थी। जबकि मायावती के नेतृत्व वाली बहुजन समाज पार्टी तब सपा की चुनाव पूर्व सहयोगी थी। मैनपुरी सदस्यी क्षेत्र में सपा ने अब तक 8 बार जीत दर्ज की है। मुलायम सिंह यादव खुद यहां से 5 बार जीत चुके हैं। 8 दिसंबर को मैनपुरी उपचुनाव के परिणाम के बाद अखिलेश ने निर्वाचन क्षेत्र के सभी 5 विधानसभा क्षेत्रों में पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देने के लिए संबोधित किया। इसमें मैनपुरी, भोगांव, किशनी, करहल और जसवंत नगर सीटें शामिल हैं, जिनमें से 2022 के विधानसभा चुनाव में सपा ने 3 और भाजपा ने 2 यानी मैनपुरी और भोगांव सीटें जीती थी। एक रिपोर्ट के अनुसार अखिलेश और डिंपल दोनों ने 10 दिसंबर को मैनपुरी स्थित पार्टी कार्यालय में सपा कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। अगले दिन उन्होंने किशनी में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। 14 दिसंबर को अखिलेश करहल में सड़कों पर उतरे, वहां से वे विधायक भी हैं। इसके बाद 23 दिसंबर को अखिलेश और डिंपल दोनों ने जसवंत नगर में पार्टी कार्यकर्ताओं की एक सभा को संबोधित किया और अगले दिन अखिलेश मैनपुरी में क्रिसमस के जश्न में शामिल हुए। 2 से 3 जनवरी को अखिलेश अपने परिवार के साथ सैफई गए, मैनपुरी में लोगों से मिले, सत्संग में शामिल हुए और भोगांव में लोधी समाज की सभा को संबोधित किया। इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरह से अखिलेश आगे की रणनीति तैयार कर रहे हैं। वहीं इस मामले पर सपा प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी ने कहा कि अखिलेश वहां के लोगों के अनुरोध पर अक्सर मैनपुरी आते रहे हैं। चौधरी ने कहा कि अखिलेश ने मैनपुरी लोकसभा सीट के सभी विधानसभा क्षेत्रों में कार्यकर्ताओं और मतदाताओं का आभार व्यक्त करने के लिए सभाओं को संबोधित किया है। वहीं सपा के कुछ अंदरूनी लोगों ने कहा कि अखिलेश मुलायम के जाने से पैदा हुए बड़े पैमाने पर शून्य को भरने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे जनता के साथ उनके अलगाव के आरोप को दूर किया जा सके। सपा नेता ने कहा कि नेताजी यानी मुलायम लोगों के आमने सामने मिलते थे और नियमित रूप से मैनपुरी आते थे, क्योंकि यह उनका निर्वाचन क्षेत्र था और उनका गृह क्षेत्र भी था। लोगों के साथ उनका व्यक्तिगत जुड़ाव ही उनकी ताकत थी, जिसने कन्नौज, इटावा, फिरोजाबाद और एटा जैसे आसपास के यादव बहुल निर्वाचन क्षेत्रों में पार्टी को मजबूत रखा। 2024 के आम चुनाव में अखिलेश इतना समय सिर्फ मैनपुरी और आसपास की अन्य सीटों को नहीं दे पाएंगे, इसलिए वह मुलायम की गैर मौजूदगी में अपना मूल आधार मजबूत कर रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि सपा के एक धड़े ने कह दिया है कि अखिलेश को छोटे नेताजी कहा जाना चाहिए, क्योंकि मुलायम सिंह यादव को नेताजी के नाम से जाना जाता था। वहीं मनमुटाव के खत्म होने के बाद शिवपाल सिंह यादव ने भी प्रचार करते हुए लोगों से अखिलेश को छोटे नेताजी के रूप में संबोधित करने के लिए कहा था। वीडियो डेस्क, अमर उजाला.com।
डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।